हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने साइंस में फंक्शंस ऑफ लीफ के बारे में स्टडी किया था। एक्टिविटी 4 में हमें पता लगा था कि लीफ का क्या फंक्शन है, कि लीफ के अंदर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस द्वारा लीव्स क्या करते हैं कि वाटर को वेपोर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्यों वाटर लीव्स में से वेपोराइज होकर निकलता रहता है, जिसे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहा जाता है। टुडे हम लीफ के अदर फंक्शन स्टडी करेंगे एक्टिविटी 5 की हेल्प से, कि लीफ के और क्या फंक्शन हैं। वी वुड रिक्वायर लीफ, कि हमें एक लीफ की ज़रूरत पड़ेगी। स्प्रिट, ए बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर एंड वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन। फॉर दिस एक्टिविटी के लिए स्टूडेंट्स हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। टेक ए लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्प्रिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। कि क्या किया हमने कि एक लीफ को टेस्ट ट्यूब में पुट किया और उसमें स्प्रिट डाला गया है ताकि लीफ पूरी तरह से उसमें इमर्स यानी डूब जाए। जैसे ग्रीन लीफ लिया, इसको टेस्ट ट्यूब में डाला गया है इसमें, और इसमें स्प्रिट डाल दिया गया है। स्प्रिट डालने के बाद नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। कि बीकर को वाटर में डाला गया, टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। कि बीकर में हाफ वाटर लेकर उसमें टेस्ट ट्यूब को प्लेस यानी रखा गया है। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्प्रिट इन द टेस्ट ट्यूब। कि जब तक उसको हीट देनी है बीकर को, जब तक कि लीफ में से सारा कलर ग्रीन कलर स्प्रिट की हेल्प से टेस्ट ट्यूब में ना आ जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन इट वाटर। और फिर लीफ को बाहर निकाल कर उसे वॉश किया गया। प्लेस इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। और फिर उसे एक वॉच ग्लास पर रखकर उस पर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया। फिगर 7.12 में हम देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं कि क्या किया गया है। कि एक लीफ को स्टूडेंट्स, एक लीफ लिया गया ग्रीन लीफ, इसको टेस्ट ट्यूब में डाला गया, टेस्ट ट्यूब के अंदर स्प्रिट भी डाला गया है, और उस टेस्ट ट्यूब को इसे बीकर में रखा गया है। बीकर के अंदर क्या है? वाटर। वाटर के को हीट दी गई नीचे बर्नर लगाकर, और वाटर को तब तक हीट दी गई जब तक कि लीफ में से सारा ग्रीन कलर उसे टेस्ट ट्यूब में स्प्रिट के अंदर मिक्स ना हो जाए, तब तक उसे हीट करते रहे। फिर उस लीफ को उस बाहर निकाला गया दूसरे कंटेनर में। पर्पलिश कलर इन लीफ, लीफ का कलर पर्पल कैसा हो जाएगा? आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया है इसमें। आयोडीन सॉल्यूशन डालने से लीफ का जो ग्रीन कलर था वो तो पहले ही निकल चुका था, तो लीफ का जो कलर है वो पर्पल जैसा हो गया। तो इससे हमें क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स कि व्हाट डज द लीफ कंटेन। कि लीफ के अंदर ऐसा क्या शामिल है, क्या कंटेन है। कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2। कि चैप्टर 2 में हमने आयोडीन सॉल्यूशन से स्टूडेंट एक ऐसी एक्टिविटी की थी, उससे अगर हम अपनी इस एक्टिविटी को कंपेयर करें। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। कि हम फूड में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को चेक कर रहे थे। डज दिस मीन दैट लीफ हैज ए स्टार्च इन इट। क्या इसका मीनिंग यह निकलता स्टूडेंट्स कि लीफ के अंदर स्टार्च है। कि चैप्टर 2 में हमने स्टार्च की एक्टिविटी की थी, कि स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है, और आयोडीन सॉल्यूशन डालने से अगर कलर ब्लू या पर्पल हो जाता तो इसका मतलब उस फूड आइटम में स्टार्च नाम का कंपोनेंट पाया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो लीफ के ऊपर जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन में डाला तो उसका कलर वॉयलेट हो गया है, पर्पल कलर का हो गया है।
तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है स्टूडेंट्स कि लीफ का कलर देख सकते हैं आयोडीन सॉल्यूशन में डालने पर, जब लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में डाला तो उसका कलर पर्पल हो गया। तो पर्पल कलर हमें शो करता है कि उस लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। इन चैप्टर 2 वी सा दैट स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो। चैप्टर 2 को याद दिलाया जा रहा है आपको कि चैप्टर 2 में क्या था। हमने देखा था कि रॉ पोटैटो की एक स्लाइस यानी टुकड़े पर, पीस पर आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च शो किया था। पोटैटो गेट्स दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स, कि पोटैटो ने उस स्टार्च को कहाँ से लिया, लीव्स से, एंड स्टोर इट, और अपने अंदर स्टोर कर लिया था। क्योंकि पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम में लगते हैं और उस प्लांट के लीव्स तो बाहर होते हैं। तो लीव्स के अंदर स्टार्च बनता है स्टूडेंट्स, और वो पोटैटो में जाके स्टोर होता रहता है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ए ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, कि ग्रीन कलर जो प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, वह हेल्प करता है लीफ की कि वो सनलाइट के दौरान, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में लीव्स क्या प्रिपेयर करते हैं, देयर फूड प्रिपेयर करते हैं। फॉर दिस दे आल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके लिए स्टूडेंट्स लीव्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए फोटोसिंथेसिस, कि स्टूडेंट्स लीव्स द्वारा फूड प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है इसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस आउट यानी लीव्स से बाहर आती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और जो फूड लीव्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है वह प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में जाकर स्टोर होता रहता है। कि जैसे लीव्स ने स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट बनाया और उसे कहाँ स्टोर किया, पोटैटो के अंदर, जो कि एक अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट है प्लांट का। तो स्टूडेंट्स ये था लीव्स का सेकंड फंक्शन, कि फूड प्रिपेयर करना, और किस प्रोसेस द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा ये काम लीव्स के अंदर होता है। वी हैव सीन दैट स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर, कि हमने देखा स्टूडेंट जो स्टेम है वो क्या करता है, लीफ को वाटर सप्लाई करता है। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड, और लीफ क्या करते हैं, उस वाटर को फूड बनाने में यूज करते हैं। द लीव्स आल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, और लीव्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है उसके द्वारा लीव्स कुछ वाटर वेपोर बनाकर एयर में मिक्स करते रहते हैं। तो लीव्स के अंदर एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, कि स्टूडेंट जो स्टेम लीव्स को वाटर दे रहा है वो स्टेम, हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, किस प्लांट का जो स्टेम है एंड लीव्स हैं वो वाटर कहाँ से प्राप्त करते हैं। लीव्स का तो पता लग गया हमें आज कि लीव्स को वाटर कौन सप्लाई करता है, स्टेम। स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर, कि लीव्स को तो स्टेम सप्लाई करते लेकिन स्टेम के पास वाटर कहाँ से आता है, दैट इज़ वेयर द रूट्स का मीन, कि स्टूडेंट्स राइट, कि रूट जो हैं वो सप्लाई करती हैं वाटर को, और स्टेम सप्लाई करता है लीफ को, और लीफ उस वाटर को क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में यूज करता है यानी फूड कंपोनेंट बनाने में, और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस द्वारा उससे वाटर को वेपोराइज फॉर्म में चेंज करने में। और ये सब सप्लाई वाटर की रूट द्वारा की जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट में जब वाटर देते हैं तो वो रूट में ही डाला जाता है वाटर, सोइल में ही डालते हैं वाटर, और सोइल द्वारा वो रूट के पास पहुंच जाता है। रूट उसे क्या करते हैं, स्टेम को सप्लाई, और स्टेम लीव्स को सप्लाई। तो इस तरह से ये सब अपना अपना फंक्शन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, गेटिंग टू नो प्लांट चैप्टर में हम
प्लांट्स के बारे में बहुत ही अच्छी बातें सीख रहे हैं। तो जितना हम टीच करते हैं, रीड करना चाहिए आपको, उसे रिवाइज करना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम हम रूट के बारे में स्टडी करेंगे, आपको इसे भी रीड कर लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छा समझ में आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।